सो गाइज वेलकम टू प्राचीज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर। और आज है संडे का दिन, सुबह की मेरी छुट्टी है तो हम निकल पड़े हैं शहर। आगे थे हम सुबह सुबह नाश्ता करने। नाश्ते में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी क्या खाएं क्या खाएं, तो एट लास्ट बहुत दिनों से आलू की कचौरी नहीं खाई थी। जयपुर की फेमस खुटेटा की कचौरी है किशनपोल बाज़ार में, तो हमने ये ले लिया है। और साथ में लस्सी ले ली है, लस्सी वाला से लस्सी ली है और आलू की कचौरी दी है। ये कई सालों से तो खा रहे हैं तो हमें पता चल गया इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। एक तो साइज़ बहुत छोटी कर दी इसने, हालांकि इसमें स्टफिंग है अच्छी खासी, लेकिन एक तो साइज़ छोटी कर दी, दाम बढ़ा दिए। और चटनी देता था ये, चटनी ख़त्म, बंद कर दी। चटनी देता ही नहीं। तो कुल मिलाकर खाना तो टेस्ट तो अच्छा है, मिर्च बढ़ा दी, मिर्च बहुत ज़्यादा, इसलिए लस्सी ज़रूरी है। आगे देखते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं घूमते अल्बर्ट हॉल आ गए। वैसे तो बहुत बार आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल यहाँ पर लाइवली है इसलिए आ गए यहाँ पे देखने। प्री वेडिंग शूट बहुत हो रही हैं, हर बार होती है। नए कपल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो हमें अपनी याद प्राची की इच्छा हो रही है वापस प्री वेडिंग शूट कराएं। हमारा तो हुआ नहीं था प्री वेडिंग शूट, अब वो देखो कई लोग करा रहे हैं पीछे वो प्री वेडिंग शूट। और ये अल्बर्ट हॉल घूमने आए कई लोग, तो यहाँ का माहौल देखकर अच्छा लगता है। प्राची का क्या मूड बस ख़राब था, तो इसको मूड अच्छे लग रहा लाया हूँ। जहाँ लाइवली कहते हैं ना, लाइवली है, तो ये लाइवली हो जाएगी अब थोड़ी देर। हो जाओगी ठीक। तो हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने। अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने बैठे हैं और बहुत अच्छा माहौल है ना, माहौल अच्छा ना, ऐसे ही चाहिए ना। मुझे पता था इसका मूड कहाँ पर जाके सही होगा, तो इसका मूड मैंने थोड़ा सा हल्का ठीक किया है। भगवान करे थोड़ा सा धीरे धीरे और जल्दी ठीक हो जाए। ठीक हो जाओ ना, मूड ठीक कर लो, भाव मत खाओ, मूड ठीक कर लो। चलो ठीक। तो हम निकल चुके हैं अल्बर्ट हॉल से, अब कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। और टूरिस्ट बहुत सारे आए हुए हैं, भीड़ खूब सारी। सो गाइज़ हम लोग आ गए थे घर पे और ये बना रहे हैं लंच, आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। अब ये लंच क्यों बना रहे हैं, पिछले व्लॉग के टाइटल में और इन्होंने बोल भी दिया, उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा। उन दिनों 3 दिन तबीयत ख़राब रहे ना, मतलब पीरियड्स के टाइम। तो पीरियड्स के टाइम ये काम कर रहे हैं, और जब भी आपको काम करते दिखते हैं तो वो मजबूरी होती है, या तो मेरी तबीयत ख़राब होती है या पीरियड्स के टाइम पे करते हैं। अब हम लोगों में ऐसा रूल होता है कि पीरियड्स के टाइम पे किचन में काम नहीं करते हैं, घुसते नहीं हैं, छूते नहीं हैं कुछ, क्योंकि ठाकुर जी वगैरह की सेवा रहती है। लेकिन मुझे मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता था, सब चीज़ें अलग कर करके, इसीलिए मैं तेल और मसालेदानी और सब कुछ अलग रखती हूँ और इनसे निकला लेती हूँ, है ना। तो ये रीज़न रहता है। और दूसरा, पेट दर्द मुझे तगड़ा वाला होता है ना, तब ये काम करते। और अब जब इनको काम करना मैंने सिखा दिया, तो जब तक पॉसिबल होता है ये करते हैं, जब ये नहीं होते हैं तो मजबूरी में मुझे ही करना होता है चीज़ें निकला के, है ना। तो रीज़न ये है कि एक तो हमारे में करते नहीं है, दूसरा मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो पेट दर्द बहुत ज़्यादा रहता है इस वजह से। अब कल एक कमेंट आया कि आप कामचोर हो, आप अपने पति से काम करवाती हो, तो मुझे लगता है वो मेरे व्लॉग्स ही नहीं देखती हैं शायद, तो आके फालतू में एक कमेंट करके चल गई। अब मैं कामचोर हूँ तो दुनिया में मुझे लगता है कोई काम करता ही नहीं होगा, है ना। क्योंकि मुझे तो जयपुर में जो भी मिलते हैं, चाहे शॉप पे चाहे मार्केट में, सब लोग मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि आप कितना मेहनत करते हो, हमसे तो नहीं हो सकती, आपको सलाम है।
हर बंदा ये मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली का मेंबर मिल के जाता है ना जयपुर का, वो यही बोलता है कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आपको सलाम है, हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें से एक आध कोई कमेंट आता है, उनको मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड काम क्यों कर रहे हैं। बाकी समझदार लोगों को सब पता होता है कि क्यों काम कर रहे हैं, पिछले ब्लॉग में क्लियर हो चुका है। तो ये 2 रीज़न रहते हैं, एक तो तबीयत ख़राब रहना और दूसरा किचन को कम से कम मैं छूती हूँ, मजबूरी में छूती हूँ, क्योंकि हम लोगों में नहीं जाते किचन में, एंटर ही नहीं होते। लेकिन अब तो सारा सब कुछ ऐसा हो गया कि बहुत रूल्स बहुत कम कर दिए हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे खाना बन गया था, हमने खा भी लिया था और ये चल दिए थे अपने ऑफिस के लिए। मे बी जिन लोगों को कन्फ्यूज़न था तो वो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो रीज़न ये रहते हैं। तो ये अपने ऑफिस चले गए थे, अब मैं अपना थोड़ा बहुत काम करूँगी। सो गाइज़ ये ऑफिस चले गए और मैं सोच रही हूँ हरी सब्जियाँ जो है बाहर धूप में बैठ के थोड़ा सा संवार लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए सोच रही हूँ करूँगी, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने की नहीं। तो आज कर लेती हूँ, कल बना लूँगी। तो यहाँ पे चूचू को भी मैंने धूप पे बिठा दिया और मैं भी आ गई हूँ बाहर। और सरसों और पालक जो है मैं साफ़ कर लूँगी, जो कि महेश नगर वाली मंडी से मैं लेके आई थी। तो 2-2 बार ही बन जाएंगे, इतना क्वांटिटी है। तो इनको मैं संवार लूँगी। मेथी मैं नेक्स्ट डे संवारूँगी। मेरे पापा बोला करते थे कि काटना और नहीं बोलते हैं सब्जियों को संवारना कहा करो। तो मैंने ये संवार लिया। सो गाइज़ मैं आप लोगों के साथ छोटी सी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ अपनी, और उसके बाद मैं खाना वाना का देखूंगी, इनसे पूछूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो विशाल मेगा मार्ट से उस दिन जो मैं लेके आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रखी हैं सच में विशाल मेगा मार्ट में। मुझे कई चीज़ें पसंद आई थी। अब इनको कुछ चीज़ पसंद आती है, कुछ चीज़ नहीं आती है। तो घर के लिए वैसे तो मैं लेके आई थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ बाहर भी चल जाएंगे। और एक आइडिया और आ गया है मुझे, तो मैं दिखाती हूँ। जेंट्स सेक्शन से मैं लेके आई थी 2 स्वेटर, और एक तो आप लोगों ने पहने देख ही लिया एक व्लॉग में। ये लेके आई हूँ, इतना प्यारा कपड़ा है ना ये। फिलहाल इन कहते हैं क्या कहते हैं इसको, फर वाला कपड़ा। ये बहुत मतलब गर्म भी है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। तो ये मैंने ले लिया था, एल साइज़ है ये। एक्सल होता तो और भी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता, लेकिन ये भी मुझे ढीला है। तो ये 499 का था, है ना। इनको ये कलर पसंद आया था, क्योंकि मेरे पास एक नाइट सूट में नया लेके आई थी, तो उसमें वो कलर था। तो ये ब्लू सा स्काई ब्लू कलर का है, ये 499 का है। चेन है इसमें कैप वाला भी था, बट कैप मुझे नहीं चलती, कॉलर भी मुझे नहीं चलती, मुझे दर्द होने लगता है यहाँ पे। अब मेरी बॉडी ऐसी है, क्या करें। और मैं साथ में लेके आई थी बीकानेर से इलू को जब एक जैकेट दिलवाई थी, तब मैं अपने लिए फिर से एक नाइट सूट लेके आ गई थी ये देखो, तो ये लेके आई थी। मैं बड़े शौक से मैं नाइट सूट्स लेती हूँ, बट मैं पहनती ही नहीं हूँ। पिछली बार भी मैंने 2 से 3 ऐसे गर्म भी ले लिए, और गर्मियों वाले भी मैं बहुत सारे नाइट सूट ले लेती हूँ, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। पता नहीं क्या ही दिक्कत है, मुझे ले लेती हूँ, लेने का शौक है, फिर पहनने में कभी कुछ चीज़ दिक्कत आ गई, कभी कुछ चीज़ मुझे ऐसा लग जाता है। तो अब मैं ये ले आई, मुझे यही कपड़ा चल रहा है सर्दियों में, लेकिन ले आई, लेकिन मैंने अभी तक पहना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। अब इसमें है लास्टिक, अब मुझे लग रहा है ये मुझे अड़ेगा, ये मुझे टाइट होगा, ये मुझे अड़ेगा, ऐसे लग रहा है। तो इसमें लास्टिक, और नीचे जो इसका लोअर है इसमें भी लास्टिक है। तो मैं सोचूं यार इसको ना पहनूं तो मैं ले आती हूँ। ऐसे ही मैंने 2 और मंगवाए थे, एक ऑनलाइन मंगवाए थे, एक मेरे हस्बैंड ने भी वाइट ला के दिया था, वो भी मैं दोनों इलू को दे दी। तो मेरे जितने भी नाइट सूट होते हैं, चाहे गर्मियों के चाहे सर्दियों के, वो सब कुछ मैं ले लेती हूँ, लेकिन इलू को दे देती हूँ। तो ये देखो, एक ये है, इसमें भी नीचे इलास्टिक है, जो कि फिर मुझे सूट नहीं करेगा। मैं ले लिया, मैंने सोचा बहुत और ढीला होगा, मुझे और ढीले मतलब अपनी साइज से 4 साइज ढीला कपड़ा चाहिए, तब मैं पहन पाती हूँ। इसीलिए मैं जेंट सेक्शन से लेके आती हूँ, जो भी स्वेटर वगैरह होते हैं। तो इस बार मैं ऐसा लेके आई। एक ये देखो, ये बॉटल ग्रीन है, ये 399 का है, 400 का। एक और मैं ऐसा लेने की सोचूं, एक्सेल में मिल जाए, तो इनके बर्थडे वाले दिन मैं और ये सेम पहन के कहीं चले जाएंगे। तो मैं इनसे बोल रही हूँ तुम भी ले लो ऐसा, ये वैसे पहनते नहीं है ऐसे स्वेटर वगैरह। और फिर ये गोल गला और है वी, तो फिर भी ये चल जाता है इनको। लेकिन फिर मैं तो ये मान गए हैं कि हाँ ले लेंगे ये वाला कलर। तो एक मैं कलर लेके आई हूँ ऐसा, है ना, तो ये मैला वैला सा नहीं दिखता है ज़्यादा। तो एक ये लेके आई, ये भी 399 का है, और अच्छा है, बहुत नरम मुलायम है इसका ऊन, और काफ़ी बड़ा सा। अपने साइज से देखो, मैं एक्सेल लेके आई हूँ जेंट सेक्शन से। अपने सेक्शन लेडीज सेक्शन से एक्सेल लेती हूँ, तो वो भी मुझे लगता है यार नहीं, और डबल एक्सेल होना चाहिए, ट्रिपल एक्सेल होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ढीला पहनना पसंद करती हूँ। तो मैं एक ये लेके आई थी और एक वो, तो काफ़ी ढीले हैं। तो अब मैं ये घर पे भी पहन सकती हूँ। इनके लिए मुझे एक आइडिया भी दिमाग में आ रहा है कुछ करने का इनमें। तो चलो ये शॉपिंग मेरी छोटी सी। तो गाइज पूरे दिन भर की थकान के बाद अब हम डिनर कर रहे हैं। मैगी
बढ़िया वाली मैगी है, अलग तरीके की, बॉइल्ड है ना, क्या बॉइल करके छोंक के मैगी है, बढ़िया। सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। आज मंडे है ना। सारा पूजा वूजा सब हो गया है। बालों को भी आज मैंने सुबह ही वॉश कर लिया था, सूख गए हैं बट थोड़ा सा स्ट्रेट करना है, हैवी बहुत है इसलिए। और लंच अब मुझे बनाना है, तो लंच में मैं सोचूँ हरी सब्जियाँ रखी है, साग वाग रखी हैं, तो वो फिर ख़राब हो जाएंगी। कल मैंने उनको संवार तो लिया था बट आज मैंने नहीं बनाया तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी। तो चलिए बनाते हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। सो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे और ये 3 सब्जियां मैंने हरी सब्जियां ले ली। मेथी ले लिया है, पालक और सरसों। तो पालक अभी भी बचा हुआ है और सरसों भी मैं आधा ही डालूंगी क्योंकि हम 2 ही जने हैं तो बहुत कम साग चाहिए। तो यहाँ पे पालक और सरसों को भी मैंने रफली चॉप कर दिया, धो के मैंने रख दी थी। अब इनमें पानी डाला है और बस इनको कुकर में सीटी दे दूँगी। और ये टमाटर लिया है, कुछ लोग टमाटर नहीं डालते हैं साग में लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हरी मिर्च ले रही हूँ और मेरे पास लहसुन नहीं था। कई लोग लहसुन का तड़का लगाते हैं, लहसुन उतना हमें पसंद भी नहीं है, तो ये मैंने 2 लाल मिर्च भी डाल दी हैं थोड़ी तीखी करने के लिए। तो ये प्यूरी बन गई है टमाटर, हरी मिर्च और लाल मिर्च की। और ये सीटी जो है वो आ गई, 2 से 3 सीटियाँ मैंने दी थी। अब सीटी आने के बाद मैंने क्या किया, वैसे तो ऐसे ही पका लो और ये जो घोटनी होती है ना, लस्सी वस्सी बनाते हैं उससे घोटा जाता है शायद, बट मैं क्या है मिक्सी में कर लूँगी, थोड़ा दरदरा जो है इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने पानी वानी निकाल दिया, ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं ये। तो अब मैं इसकी मिक्सी में डाल के थोड़ी दरदरी प्यूरी जो है गाढ़ी गाढ़ी बिना पानी डाले वो प्यूरी मैं बना लूँगी। तो इससे ना वैसा सा ही टेस्ट आएगा। टमाटर, हरी मिर्च की प्यूरी है, ये प्याज है, छोटा छोटा चॉपर में चॉप कर लिया है। लहसुन मेरे पास नहीं है और वैसे भी मेरे हस्बैंड खाते नहीं है लहसुन, उतना पसंद नहीं करते। ये प्यूरी कर ली है साग की मैंने दरदरी सी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, घी या बटर में भी बना सकते हैं। मैंने सरसों के दाने डाल दिए हैं, लाल मिर्च डाल दी है, सूखी हींग डाली है ढेर सारी क्योंकि लहसुन वहसुन तो डाल नहीं रही। फिर मैंने डाले हैं प्याज, थोड़ा सा मैंने घी और डाल दिया है 1 चम्मच भर के, और ऊपर से भी बटर और वगैरह डाल के मैं बनाऊँगी। तो ये हल्दी डाल दी है, मिर्ची डाल दी है, प्याज जब पके हैं तो, और ये धनिया पाउडर डाल दिया है, साथ ही में मैं डाल दूँगी नमक। ठीक है, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी। आप ये स्किप भी कर सकते हो, जो लोग बस ओनली लहसुन वाली खाते हैं तो वो डालते हैं। अब जब ये टमाटर और सब कुछ पक चुके हैं, तेल छूट गया, तो मैंने डाल दी है ये तीनों साग जो मैंने बनाई थी। और ये मैंने अदरक नहीं था तो मैंने सौंठ का पाउडर डाल दिया है। फिर मैंने मक्के का आटा डालते हैं ना, उसको पानी में घोल के डाला। अब इसको ढेर सारी देर तक मैं पका लूँगी, इससे ना अच्छा माइल्ड टेक्स्चर आता है। और मक्के का आटा मैं लगा रही हूँ रोटी के लिए, उसमें मैंने आटा भी मिक्स कर लिया क्योंकि हमें प्रॉपर मक्का उतना नहीं पसंद है, गले में अटकता है। तो थोड़ा आटा और थोड़ा मक्के का आटा मिला के मैंने आटा जो है बना लिया है। और अब ये देखो ये आए थे तो मैंने ये रोटियां और बना ली थी और ये खाना परोस लिया। इनू का भी वीडियो कॉल आया हुआ था तो मैंने इनके फ़ोन से ही बनाई है। पिछले व्लॉग में भी इनके मोबाइल से ही मैंने वीडियो बनाई थी। तो देखते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है मोटरोला की। तो इनसे मैंने पूछा कैसी बनी, साग बड़ी अच्छी लगी थी, अच्छी बनी थी और बच भी गई थी, इतने में भी बच गई थी साग। अरे थे चेंजेस कराने तो बोल देना उनको। क्वेश्चन पेपर के फोन। सो गाइज़ इनके ऑफिस जाने के बाद मैंने अपने खाली समय का सदुपयोग किया है। ये वाली अलमारी जो है मैंने जमाई है, इसमें मेरे सारे हमारे गर्म कपड़े रहते हैं। ये मैंने पिछले साल ली थी मे बी, और इसमें मैंने कोई भी लॉकर वगैरह वाली नहीं ली थी, ओनली ये सारे शेल्फ होनी चाहिए जिससे कि स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऊपर वाली में मैंने इनके ब्लेज़र कुछ जैकेट वगैरह रख दिए। अभी हमने आधे ही निकाले। ईलू का जो रूम है उसमें बॉक्स है ना, उसमें जैकेट वगैरह आधी रखी हैं, कुछ मैंने दिवाली में सारी बाँट दी हैं। और ये मैं गर्म सूट वगैरह यहाँ पर अपने रख रही हूँ, यहीं से निकाल के मैं पहन लिया करती हूँ। जितनी अलमारी होती है ना घर में उतनी ही कम पड़ जाती हैं। तो अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस रहेगा जिसमें कि मैंने ऐसे ही फालतू सामान रख दिया है। बाकी जब मैं प्रॉपर सर्दियाँ आएंगी और जब जैकेट वगैरह निकालूंगी तो उसके लिए बहुत सारा स्पेस है मेरे पास इस अलमारी में अभी भी, तो इसको ऑर्गेनाइज उस टाइम पे कर लेंगे। तो ईलू का क्योंकि सारा सामान मम्मी के उधर चला गया तो इस वजह से यहाँ पे और स्पेस बन गया। तो ये देखिए मैंने अपना कर लिया है, इनका कर लिया है, और लॉन्ग कोट वगैरह और रखने के बाद भी अभी बहुत सारा 2-3 शेल्फ है, तो स्पेस है जिनको कि मैं इनका सामान हटा करके फिर गर्म कपड़े रख लूँगी जब ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी तब। इसके बाद बहुत दिनों बाद मैंने इनसे अकाउंट का थोड़ा सा स्टेटस पूछा है और थोड़ा सा हिसाब किताब किया है
कैसा पैसा कहाँ कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ इनके हवाले है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता है और आजकल मेरा माइंड भी ऐसा रहता है, थोड़ा सा डिप्रेस रहती हूँ, तो मैं ये सब कुछ झंझट में पड़ती भी नहीं हूँ। जो हो रहा है सो हो रहा है, अभी कोई बचत मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।